हिस्ट्री से बेसिकली क्या क्या चीज़ आएंगी। तो मैंने इसमें एक वर्ड भी अपने मन से यूज़ नहीं किया है। जैसे नितिन संघाने का बुक आता है, मेरे पास भी है वो। तो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ अबीबा। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने बात किया था प्रीलिम्स के सिलेबस की, तो इस वीडियो में मैं जनरल स्टडीज़ 1 का सिलेबस बताऊंगी, वो भी फुल डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज। आई होप आपको इससे पहला वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा था। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो फिर भी तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो बकवास नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जनरल स्टडीज़ 1 का हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आर्ट एंड कल्चर की। तो आर्ट एंड कल्चर में हमारा पूछा जाता है इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो इसमें हमारा बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स लाइक लिटरेचर और आर्किटेक्चर के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। एंशिएंट से मॉडर्न टाइम तक, मतलब एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये तीनों पीरियड का हमारा पूछा जाएगा, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। तो इसके लिए बुक जैसे नितिन संघाने का बुक आता है, मेरे पास भी है वो, तो वो आप बाई कर सकते हो। और क्लास 11th की भी आर्ट एंड कल्चर की बुक है, वो आप ले सकते हो। सेकेंड, अब हम हिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो हिस्ट्री में आ जाता है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटीज़, इशूज़। उसके बाद आता है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हमें हिस्ट्री में ये सब चीज़ें पढ़नी है। फिर इसी का हिस्ट्री का ये सिलेबस हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। फिर आ जाता है हमारा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी such as Industrial Revolution, World Wars, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc., their forms and effect on the society। तो बेसिकली ये हमारा हिस्ट्री का सिलेबस था जो कि हमें जनरल स्टडीज़ 1 में पढ़ना होगा। अगर आपको मेरी आवाज़ ठीक से समझ नहीं आ रही होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें मेंशन कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन खोल के देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो उसका, ताकि आपको बाद में हेल्प मिल सके। और आप इसको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज अगर हमें सिलेबस पता होता ना तो पढ़ने में बहुत ईजी लगता है कि हिस्ट्री में ठीक है मुझे ये सब पढ़ना, ज्योग्राफी में मुझे ये सब पढ़ना, तो ये एक तरह से ईजी हो जाता है। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती थी। दैट्स इट। अब बात करें हम इंडियन सोसाइटी की, तो इंडियन सोसाइटी में हमें पढ़ना है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, role of women and women's organization, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies। उसके बाद आता है हमारा effects of globalization on Indian society, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो ये चारों था हमारा इंडियन सोसाइटी का सिलेबस में। अब बात करें हम ज्योग्राफी के सिलेबस की, तो ज्योग्राफी के सिलेबस में आ जाता है हमारा सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एट्सेट्रा, geographical features and their location changes in critical geographical features including water bodies and ice caps, and in flora and fauna and effects of such changes। So that's it। सो जनरल स्टडीज़ 1 के पेपर में हमारा बस इतना ही सिलेबस था। तो बेसिकली इसमें क्या क्या था हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस बता दिया है, आपको बस ये सब चीज़ें पढ़नी है हमारे मेंस के जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैंने इसमें एक वर्ड भी अपने मन से यूज़ नहीं किया है। ये मैंने UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला था सिलेबस, जो कि मैंने हैंड कॉपी भी एक वीडियो में आपको दिखाया था। तो मैंने उसमें से ही जस्ट ये सब्जेक्ट वाइज इसको कैटेगराइज़ कर लिया ताकि मुझे ईजी हो। अगर मैं कभी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मुझे पता हो कि हिस्ट्री से बेसिकली क्या क्या चीज़ आएंगी, अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो मैंने बस इसीलिए इसको डिकोड किया है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।